बंद थी खिड़कियां, दरवाजे, सांसें और उम्मीद। हवेली अब एक दहशत बन चुकी थी, जिसमें न तो वक्त जिंदा था न रोशनी। काव्या अब खुद को पहचान नहीं पा रही थी। आईने में उसका चेहरा अब भी बदल रहा था। कभी वो स्वाति बनती, कभी उन 5 लड़कियों में कोई, और कभी एक अजनबी जिसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। तू वही बन रही है जो हम सब बन चुकी थी। स्वाति की आत्मा अब भी दीवारों पर उभरती रहती, कभी खून से, कभी धुएं से, और कभी सिर्फ सांसों की गूंज में। लेकिन अब एक सवाल बार बार काव्या के जहन में गूंजने लगा था। अगर निहान नहीं है और स्वाति भी नहीं है तो असली कौन है? उसने पुराने तहखाने की ओर रुख किया, वो तहखाना जिसे कभी निहान और स्वाति ने साथ बनाया था, जहां कभी कैंडल लाइट डिनर हुआ था, और अब वही जगह मौत की छांव बन चुकी थी। नीचे जाते ही अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी ने आत्मा की सड़ी हुई हड्डियां रख दी हो। दीवारों पर लिखे थे शब्द, जो प्यार करेगा वो मरेगा। काव्या की उंगलियां कांप रही थी, पर उसका दिल अब सच्चाई खोजने की आग में जलने लगा था। उसने एक कोना देखा जहां लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी खोली, भीतर एक डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, निहान दास नीनाताय। क्या? या पर्सन 29? मतलब ये हवेली 100 साल से भी पुरानी है। उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे एक लड़की से इश्क हुआ, उसका नाम था स्वाति, पर वो नहीं जानती थी कि मैं इंसान नहीं था, मैं अभिशप्त था। मेरे कुल के हर बेटे को 55वें साल में आत्मा बन जाना पड़ता है, और मैंने भी वो वक्त जी लिया। मैंने खुद को छुपा लिया हवेली में। लेकिन जब स्वाति ने मुझसे शादी से इनकार किया, मैंने उसे मार दिया, और फिर मैंने उन सभी लड़कियों को मारा जो मुझे उसकी याद दिलाती थी। आज भी हर लड़की जो इस हवेली में आती है, मैं उसे अपना बनाकर कैद कर देता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ प्यार चाहता हूं, अमर प्यार, आत्माओं का प्यार जो कभी खत्म न हो। काव्या की रूह कांप उठी। मतलब निहान कभी इंसान था ही नहीं, वो पीढ़ियों से चला आ रहा एक शाप था। अब सब समझ आ गया था। स्वाति वो पहली थी, बाकियां सिर्फ उसकी परछाइयां थीं, और अब काव्या अगली शिकार थी। वो भागने लगी, पर तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर फिर वही 5 आत्माएं खड़ी थीं, पर इस बार उनके पीछे एक छाया और खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्याह, बिल्कुल निहान। तू सच्चाई जान चुकी है काव्या, निहान ने कहा। अब तुझे जाना होगा या रहना होगा हमारे साथ। काव्या चीखने लगी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तब जीना भी छोड़ दे, निहान फुसफुसाया, और उसके माथे पर छूते ही काव्या की आंखें सफेद हो गई और होठों पर खून टपकने लगा। अब उसकी आत्मा भी हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। और बाहर हवेली के गेट पर एक टैक्सी रुकी। एक नई लड़की उतरती है। हाय, मैं रीना, मुझे यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है स्वाति। अंदर आओ न दीदी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रीना के कदम धीमे थे, पर दिल में उम्मीद थी। उसने बहुत से हॉस्टल बदले थे, बहुत सी जॉब इंटरव्यू दिए थे, लेकिन ये जगह, ये हवेली कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, बुला रहा हो, निगलने को तैयार बैठा हो। अंदर कदम रखते ही स्वाति ने उसका स्वागत किया। आइए दीदी, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान किसी हड्डी से चिपके चेहरे जैसी थी। रीना ने चारों ओर देखा। हवेली बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। क्या मैं बाकी लोगों से मिल सकती हूँ? रीना ने पूछा। स्वाति ने बस इशारा किया। सामने 5 और लड़कियां खड़ी थीं, सब मुस्कुरा रही थीं, सबके चेहरे एक जैसे, खूबसूरत लेकिन नकली। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ एक रात रुके, एक ने कहा। हम सब ने भी ऐसा ही किया था, दूसरी ने फुसफुसाया। रीना थोड़ा घबराई, लेकिन मान गई। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना बैग खोला, मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क, नो इंटरनेट, नो एस्केप। अचानक खिड़की से एक चेहरा झांका। वो चेहरा काव्या का था। भाग जा रीना, वो बड़बड़ा रही थी। रीना घबराकर खिड़की के पास गई। बाहर कोई नहीं था। अचानक लाइट चली गई और शीशे पर लिखा गया, अब तू हमारी है। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। एक पुरानी साड़ी कमरे में उड़ती हुई आई और रीना के गले से लिपट गई। वो घुटने लगी। दरवाजा टूटा और एक लड़का अंदर घुसा। रीना, वो था आरव, रीना का बॉयफ्रेंड, जिसने उसका पीछा कर हवेली तक आना सही समझा। कौन है यहाँ? कौन है तू? आरव ने चिल्लाया। निहान सामने आया।
अब उसका चेहरा इंसान का नहीं, एक राख का गुबार था जिसमें आंखें जल रही थी। मुझे रोक नहीं सकता कोई, निहान गुराया। वो मेरी है, अब तुम दोनों भी मेरे होगे। आरव ने सामने पड़ी लकड़ी उठाई और शीशे को तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा, स्वाति की आत्मा बाहर निकली। वो चीख रही थी, मैं सबको बचाऊंगी। स्वाति की आत्मा ने पहली बार किसी इंसान की मदद की। उसने रीना और आरव को हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो तीनों गेट तक पहुंचे, हवेली जमीन में धंसने लगी। हर दीवार से खून निकलने लगा। हर आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, तू हमें छोड़ नहीं सकती। हम तेरे साथ जिए थे, तेरे साथ ही मरेंगे। स्वाति ने पीछे देखा। तुम सब मेरे नहीं थे, न तो जिंदा न मरकर। उसने आरव को हवेली के बाहर धक्का दिया और खुद अंदर लौट गई। दरवाजा बंद हुआ और फिर कभी नहीं खुला। बाहर सिर्फ रीना और आरव थे जिंदा, पर अंदर हवेली अब फिर से शांत हो चुकी थी। लेकिन एक खिड़की से आज भी कोई देखता है, कोई जो अब भी इंतजार कर रहा है, कोई जो फिर से किसी स्वाति को ढूंढ रहा है। साल था येचुरनायन, जगह बंगाल के एक छोटे कस्बे की सबसे पुरानी हवेली, नीरव कुंज। वहां रहता था एक नौजवान लड़का, शांत, पढ़ा लिखा, पर कुछ अजीब। उसकी आंखें हमेशा भारी लगती थीं और होंठों पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। लोग कहते थे वो पैदाइशी शापित है, पर जब वो बोलता था तो उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि रूह भी पिघल जाए। एक दिन हवेली में आई एक नई मेहमान, स्वाति मुखर्जी। वो अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। गोरी, चंचल और सबसे अलग। स्वाति ने पहली बार निहान को देखा जब वो किताबों में खोया हुआ बरामदे में बैठा था। तुम पढ़ते हुए भी डरावने लगते हो, उसने कहा। निहान ने पहली बार मुस्कुराया। कभी मुस्कान से डर नहीं लगा तुम्हें? स्वाति हंस दी। वो 2 महीने की छुट्टियां थीं, पर हर दिन दोनों की बातें घंटों चलती। कभी कविता, कभी कहानी, कभी तारे गिनना और कभी बिना बात चुप रहना। निहान को लगने लगा था कि उसके सीने में भी एक दिल है। पर एक रात स्वाति ने निहान से पूछा, तुम कभी मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते निहान? निहान चुप रहा। क्योंकि मैं डरता हूं, उसने कहा। किससे? तुझसे। स्वाति ने उसका हाथ थामा और कहा, मुझे नहीं पता तू क्या छुपा रहा है, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। निहान ने उसी रात उसे हवेली के सबसे पुराने कमरे में बुलाया। ये कमरा मेरे कुल की कहानी है, उसने कहा। स्वाति ने देखा, वहां दीवारों कई ताबीज, राख और चित्र बने थे। हर 100 साल में हमारे खानदान में एक बेटा पैदा होता है जो शापित होता है। शाप? हाँ, वो लड़की जिसे उसे प्यार होता है, उसे वो जिंदा नहीं रहने देता, क्योंकि उसका प्यार अमर बन जाता है, और अमर होने के लिए किसी एक की मौत जरूरी होती है। स्वाति कांप गई। तो अब तू मुझे छोड़ सकती है, निहान ने आंखें झुका ली। पर स्वाति ने कहा, नहीं, अगर मरना भी पड़े तो तेरे ही नाम पर मरूंगी। और वो रात उनकी आखिरी थी। नदी किनारे दोनों ने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह जिया। हर क्षण में बिछड़ने का डर था, हर सांस में इंतजार। पर सुबह स्वाति की लाश मिली उसी पुराने कमरे में। किसी ने उसकी आत्मा खींच ली थी, और तब से हवेली ने खुद को बंद कर लिया। निहान ने खुद को आग में झोंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि शाप था कि जब तक कोई लड़की उसे अपना कहे, वो कभी मर नहीं सकता। तब से लेकर आज तक हर 100 साल में हवेली फिर से खुलती है। किसी नई स्वाति के लिए पार्ट 7 में वर्तमान और अतीत टकराएंगे। क्या कोई इस शाप को तो तोड़ पाएगा? क्या स्वाति की असली आत्मा अब बदला लेगी? और कौन है अगला शिकार?